इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छुट्टी हो चुकी होती है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर हमें जिम ऑफ वाईचेन नंबर 1 हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग उस गैंग लीडर से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सेनिया उसे जाने नहीं देती और बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये तुम्हें परेशानी में डाल देगी और यह मेरी ही गलती है। तो वोंग बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसे देर सवेर होना ही था, इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। सेनिया बोलती है वोंग प्लीज तुम उन लोगों के पास मत जाओ, कृपया करके एक बार टीचर से हेल्प मांग के देखो, शायद से वे तुम्हारी हेल्प कर दें। तो वोंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कल तक मैं जैसा था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और इतना बोलने के बाद वोंग वहाँ से चला जाता है और फिर वोंग उस गैंग लीडर से मिलने के लिए जा रहा होता है और खुद से बोलता है मुझे इस संजू एलन जैसे गंदी मैल को साफ करना होगा, नहीं तो ये दिन ब दिन बदबू फैलाना शुरू कर देगा और इसे जड़ से खत्म करना ही इस समस्या का सही तरीका है। मुझे लगता है कि संजू के गैंग में लगभग 5 से 6 लोग तो होंगे ही और मुझे उन्हें भी संभालना होगा। और फिर वोंग इसी प्रकार से सोचते सोचते स्पोर्ट हॉल में पहुंच जाता है जहां पे संजू बैठा हुआ होता है और संजू वोंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिस्टर वोंग यहाँ पे आए हैं। तभी उस गैंग का एक आदमी बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा बहादुर निकले, लेकिन तुम्हें यहाँ पे फिर भी नहीं आना चाहिए था, अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तो वोंग बोलता है मैं जानता था कि तुम जैसे लोग तो ऐसे समझने वाले नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार चल के तुम लोग को अच्छे से समझा दिया जाए। अब वोंग की ऐसी वार्निंग को सुन के वे सभी लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वोंग की तो हालत पतली होने लगती है। वह सोचने लगता है कि मैंने सोचा था इसके गैंग में केवल 5-6 लोग ही होंगे, लेकिन मेरा सोचना गलत है, इसके गैंग में तो और भी लोग हैं। और तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है हे लॉर्ड 14 होस्टाइल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं 15, 16, इसी प्रकार से वह नंबरिंग काउंटिंग करता रहता है। और तभी संजू वोंग के पास आता है और उससे बोलता है मैंने तो यह कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे यह भी दिन देखने को मिलेगा कि जब कोई बाई चांस कॉलेज से मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत भी करेगा। और अब तो वो उन सभी से घिरा होने के बाद तो काफी ज्यादा डरने लगता है, सोचता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके। तभी संजू अपने लोगों से बाहर जाने का गेट बंद करने को बोलता है, जिसको सुन के वोंग तो और भी डरने लगता है। लेकिन तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है माय लॉर्ड मैंने काउंट कर लिया, यहाँ पे टोटली 27 एनिमीज हैं। और अब तो वोंग होराड्रिक के इस जवाब को सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे गालियां देने शुरू कर देता है। और फिर हमें 2 लोग को दिखाया जाता है जो कि संजू के कहने पे गेट बंद कर रहे होते हैं और संजू वोंग से बोलता है तुम्हें शायद से पता नहीं यहाँ के सभी लोग मेरे आदमी हैं। और इतना बोलने के बाद वे सभी लोग वोंग को मारने के लिए उसके करीब जाने लगते हैं, जिनको देख के वोंग तो घबराने लगता है, बोलता है मैं तो चारों तरफ से घिर गया हूँ, अब मैं कहीं पे जा भी नहीं सकता, ऊपर से इन्होंने गेट भी बंद कर दिया, अब जल्दी से जल्दी मुझे कुछ सोचना होगा नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। तभी वोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, वह बोलता है संजू तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो जो इन लोगों के पीछे छिप रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ एक फाइट करो। लेकिन संजू भी वोंग की चाल को समझ जाता है और वह सोचता है यह लड़का तो काफी ज्यादा ताकतवर है और यह चाहता है कि मैं इससे अकेले लड़ूं, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह इसके लिए बस सपने देख सकता है। और फिर वह वोंग से बोलता है तुम मुझे चूतिया समझते हो जो मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा, जब मेरे पास इतने लोग हैं तो मैं तुमसे अकेला भला क्यों लड़ूं। और तभी संजू के गैंग से एक मोटा आदमी सामने आता है और वह बोलता है बॉस मैं इसकी ले लूंगा। और फिर हमें इसे मोटे सांड का नाम बताया जाता है जो कि होता है गंजा कियांग। अब ये गंजा नहीं है फिर भी इसका नाम गंजा कियांग है। और उस गंजे कियांग के सामने आते ही गैंग के सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, केवल संजू को छोड़ के, क्योंकि संजू जानता है कि तू बेटा बुरी तरीके से पिटने वाला है जो उससे अकेले लड़ने के लिए जा रहा है। और अब गैंग के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि उस लड़के को मार दो। उस मोटे इंसान को देख के वोंग चैन की सांस लेता है, वह बोलता है अच्छा हुआ जो कोई तो मुझसे अकेले लड़ने के लिए आया, नहीं तो इन लोग को अकेला संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और तभी वह गंजा यांग वोंग के पास आता है और उससे बोलता है चलो छोटी सी परी अब मुझे डांस करके दिखाओ। मोटे आदमी की इस बात को सुन के वोंग बोलता है चच्चा मुझे डांस तो नहीं आता लेकिन मैं फाइट जरूर कर सकता हूँ, अगर तुम्हें फाइट करना आता है तुम मुझसे फाइट करो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता तो सीधे अपने बॉस को यहाँ पे भेज दो और तुम उसके स्थान पे जाके बैठ जाओ। तो गंजा कियांग बोलता है तुम तो अभी काफी ज्यादा छोटे हो, पहले तुम मुझे तो मार के दिखाओ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसके बाद तुम मेरे बॉस को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो। मोटे कियांग की इस बात को सुन के संजू की तो काफी ज्यादा फटने लगती है, वह सोचता है इस मोटे को आखिरकार मुझे इस फाइट में शामिल करने की क्या जरूरत थी। और तभी गंजा कियांग वोंग से बोलता है लेकिन तुम्हें दोबारा से फाइट करने का मौका मिलेगा ही नहीं। और फिर इतना कहने के बाद वह वोंग पे अटैक कर देता है। तभी वहां पे एक जोरदार पंच हिट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वही मोटा इंसान हवा में उड़ते हुए दीवार से जाके लड़ता है, क्योंकि वोंग ने अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके यहाँ पे इसे एक जोरदार हिट किया होता है, जिसकी वजह से उस मोटे इंसान के बॉडी से खून निकलने लगता है। और यह देख के उस गैंग के लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता और वोंग तो अभी भी अपने उसी पंचिंग पोज में बना रहता है, जिसको देख के सभी लोग को कुछ समझ में
में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, उसे किसने मारा, क्या वह टॉप फाइटर नहीं था, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और इसी प्रकार से सभी लोग अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें संजू को दिखाया जाता है जिसकी तो हालत पतली हो रखी थी। वह सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह इतना पावरफुल होगा। और तभी वोंग संजू से बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो या फिर तुम मुझसे डर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक और कायर किस्म के हो, या तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा फट्टू हो। अब वोंग की इस बात को सुन के कुछ लोग तो उसे गाली देने लगते हैं और कुछ पूछते हैं ये कमीना लड़का है कौन। तो उसमें से एक आदमी बोलता है, यह लड़का और कौन हो सकता है, या वही है जो हमारे बॉस की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। और कुछ लोग तो बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो गंजा कियांग को एक ही पंच में धूल चटा दी। और अब तो संजू अपने लोगों के मुंह से उसकी बड़ाई सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है मुझे कैसे भी करके इसे मारना होगा। और तभी संजू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जिसके बाद वह जोर से हंसता है और फिर बोलता है कि मानता हूँ कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन मेरे एरिया के बाहर मेरे लोगों को थप्पड़ मारना और मेरे ही एरिया में आके मेरे ही लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करना, शायद से तुम्हें पता नहीं कि इसमें कितना बड़ा गैप है। और मुझे यह भी लगता है कि तुम हमारे आसपास के लोगों को भूल ही गए। और तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही तुम 2-4 लोगों को थप्पड़ मार के खुद को विनर साबित कर सकते हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास जो लड़ने वाले हैं उनकी संख्या है 1 दर्जन। इसी की बदौलत हम लोग बाईचेन गैंग के पास हैं और हमने उनमें से सभी को कुचल के मार दिया। अब सोचो क्यों? क्योंकि हम अपनी इंसल्ट नहीं होने देंगे और ऐसे ही पावरफुल बने रहेंगे। और संजू की इस बात को सुन के उसके सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि हमारे बॉस सही कह रहे हैं, आखिरकार हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे बारे में ऐसे कोई बुरा नहीं बोल सकता। और तभी वोंग इन सभी की बातों को सुन के तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह सोचता है इसने तो काफी ज्यादा अच्छा भाषण दिया, जिसकी वजह से इसने तो एक पल में ही इन लोगों के अंदर मेरे खिलाफ आग भड़का दी। और तभी संजू अपने साथियों से वोंग को खत्म करने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एकजुट होकर वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख वोंग तो डरने लगता है और सोचता है इसके चाल ने तो सच में काम कर दिया। आखिरकार अब जाके इसने अपने गैंगस्टर माइंड चाल को चला है। और फिर इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।